अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, जो लोग किसी नॉन मुस्लिम से शादी करते हैं, निकाह करते हैं, लेकिन उसको मुसलमान नहीं बनाते हैं या उसकी दीनी तालीम तरबियत नहीं करते हैं, तो उसके बाद उसकी नस्ल से जो औलादें पैदा होती है वो या तो मुशरिक होती है या तो वो कुफ्र करने वाली होती है। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई ये न्यूज़ पढ़ने के बाद में कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन एंड हीज़ सिबलिंग्स, ये जितने भी बोरिस जॉनसन और उनका जो ख़ानदान है, उनके जो भाईबंद है, वो सारे क्या सारे, पता है आपको किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं? उनके जो परदादा थे उनका नाम अली कमाल था, जो हाफिज़ कुरान थे। अल्लाहु अकबर। बोरिस जॉनसन जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर है, उनके जो परदादा थे उनका नाम अली कमाल था और वो जो है हाफिज़ कुरान थे। मैंने डेली सियासत के अंदर, देखो अभी मेरे सामने, मैं असल में बाकी बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर मैंने डिटेल में ये न्यूज़ को फाइंड आउट किया, लेकिन मुझे जो सियासत डेली है उसके ऊपर ये न्यूज़ डिटेल्स में मिली। उसके अंदर उन्होंने पूरे तफसील के साथ में जो है ये पूरी ख़बर लिखी हुई है। बोरिस जॉनसन, उनके वालिदैन कौन थे, उनके दादा कौन थे, उनके परदादा कौन थे, और पूरा क्या पूरा जो है ना, उन्होंने जो है उसके अंदर उनका शजरा बना दिया हुआ है और शजरे के एतबार से उन्होंने उसके अंदर समझाया हुआ है कि बोरिस जॉनसन जो है, उनके जो दादा थे वो भी मुसलमान थे। दादा जो थे उनका नाम उस्मान था और उनके दादा ने, उनके जो दादा थे उस्मान, उनके दादा ने एक क्रिश्चियन औरत से जिसका नाम आयरन विलियम्स था, उससे उन्होंने शादी की थी। और उससे शादी करने के बाद में बोरिस जॉनसन का जो बाप है उसका नाम था स्टैनली जॉनसन, जिसने शादी किया चार्लोट जॉनसन से, और फिर उसके बाद उसको 4 बच्चे पैदा हुए जिसमें से एक बोरिस जॉनसन है। यानी दादा भी मुसलमान थे, लेकिन जो परदादा थे वो हाफिज़ कुरान थे। कितनी बड़ी बात है ये मोहतरम दोस्तों, यानी हमारे लिए खून के आंसू रोने की भी बात है कि जो मुसलमान इस तरीक़े से क्रिश्चियन औरतों से शादियां कर देते हैं, यहूदी औरतों से शादियां करते हैं, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो क्रिश्चियन और यहूदी औरतें होती है वो पूरे प्लान के साथ में ही मुसलमानों को ऐसे, यानी जो ऐसे मुसलमान होते हैं जो बाअसर होते हैं, उनको अपने नरगे में लेती है। बड़ा अफसोस होता है मुझे आप लोगों को बताते हुए कि हम लोग जो है ना, हम लोग ये सब लोगों को भी मुसलमानों की औलादें समझते हैं। जैसे सीरिया का जो सदर है बशर अल असद, हालांकि उसकी माँ भी जो है यहूदिया थी, उसका बाप जो था हाफिज़ अल असद, उसने जिस औरत से शादी किया वो यहूदिया थी। अब आप मुझे बताओ, यहूदियों का एक पूरा क्या पूरा जो है ऐसा एजेंडा होता है कि ऐसी जो प्रिंस फैमिलीज़ है, जो इस तरीक़े से बादशाह की जो फैमिलीज़ है, उन फैमिलीज़ के अंदर किस तरीक़े से अपनी औरतों को घुसाया जाए। उन्होंने अपनी औरतों को उनके घरों में, अब आप सोचो मुझे, यानी आज एक ऐसा मुल्क जिस सरज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मबऊस हुए, मुल्क शाम की सरज़मीन, उस सरज़मीन का बादशाह आज एक यहूदिया का बेटा है, नाम तो मुसलमान है, इसीलिए उसके अंदर हमदर्दी नाम की, दर्द नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो आज 10 लाख से ज़्यादा सुन्नी मुसलमानों का वहाँ पे कत्ले आम हो चुका है। 10 लाख से ज़्यादा शहर के शहर उसने बर्बाद कर दिए, तबाह कर दिए। अल्लाह हिफाजत फरमाई बशर अल असद, क्योंकि यहूदी की औलाद है। इसी तरीक़े से हम जितने भी देखेंगे ना, ये जितने भी हम लोगों को क्या लगता है कि भाई आज मुसलमानों की हुकूमत चल रही है इन मुल्कों के ऊपर, ऐसा नहीं है। वो मुसलमान सिर्फ बराए नाम हैं। आज जो है बहुत सारे लोग, सऊदी की भी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे तस्वीरें आ रही थी कि हरम शरीफ पूरी तरह से खाली है, और पड़ोस में ही जिद्दा शहर के अंदर जो है वो वहाँ पे बड़े बड़े कॉन्सर्ट हो रहे हैं,
गानों के और हॉलीवुड के स्टार्स आ रहे हैं और बड़ा हुजूम और बड़ा जमघटा लगा हुआ है। और मोहम्मद बिन सलमान जो है पूरी तरह से सऊदी का जो टूरिज़म है उसको डेवलप करने के लिए वहाँ पे भी जगह जगह क्लब वगैरह ये सारी चीज़ों को उन्होंने अलाउ कर दिया हुआ है। उसका रीज़न भी यही है कि मोहम्मद बिन सलमान भी, नाम तो मोहम्मद है, बाप का नाम सलमान है, लेकिन और किस मुल्क का प्रिंस है तो बोले सऊदी अरबिया जैसे मुल्क का, लेकिन तालीम और तरबियत पूरी ज़िंदगी, ये जितने भी अरब फैमिलीज़ के लड़के हैं ये लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को पैदा हुए उनको वहाँ नहीं रहने देते वो रेगिस्तान के अंदर, बल्कि उनको भेज देते हैं अमेरिका, उनको भेज देते हैं जर्मनी, उनको हवाले कर देते हैं। उनकी तालीम उसी माहौल के अंदर होती है, यहूद व नसारा के दरमियान में, वहीं पे उनकी तरबियत होती है, वहीं पे वो नर्सरी में पढ़ते हैं, वहीं पे वो फर्स्ट और सेकेंड, और वहीं पे पूरी तालीम सब कुछ उनका वहीं होता है। पूरी लाइफ उनकी उसी माहौल के अंदर गुजरती है और सिर्फ बराए नाम वो प्रिंस होते हैं। कहाँ के प्रिंस है बोले फलाने मुल्क के प्रिंस है। और जब वो अपने मुल्क में बाप का इंतकाल हो गया, आके फिर गद्दी के ऊपर बैठ जाते हैं, तो उन्होंने जो माहौल देखा हुआ होता है वो पूरा माहौल उन्होंने अमेरिका का देखा हुआ है, पूरा माहौल उन्होंने यूरोप का नंगा माहौल देखा हुआ है। और अपने मुल्क का बादशाह बनने के बाद जब वो अपने मुल्क का माहौल देखते हैं, भाई यहाँ तो लोग जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ और यहाँ की ज़िंदगी में बहुत इख्तलाफ है, फिर चलो अब यहाँ पे भी वैसा माहौल बनाया जाए। इसके लिए सिर्फ ये मोहम्मद बिन सलमान या बशर अल असद की बात नहीं है। चलिए आप और अगर आगे बढ़ेंगे ना आप, तो आपको तकरीबन जो अरब मुल्क है, तकरीबन अरब मुल्कों का यही हाल है, यही हाल है। जो यहूदी है, हम जो है ना, देखो हमारी औकात नहीं है उनके पॉलिटिक्स को और उनकी साजिशों को समझने की। मैंने इसीलिए हमास के ख़िलाफ़ में भी मेरे जितने सारे बयानात आए, मेरे ख़िलाफ़ में मज़ामीन लिखे गए न्यूज़पेपरों के अंदर और उसके ऊपर मुझे जवाबात दिए गए, लेकिन मैंने उसका क्लियरिफाई नहीं किया, क्योंकि मुझे लोगों की मेंटलिटी मालूम है। जिन लोगों की औकात ये कॉर्नर से ये कॉर्नर के बीच के सियासत को भी समझने की नहीं है, अब मैं उनको क्या समझाते बैठूँ। हमास और इज़राइल के दरमियान की जो सियासतें, जो पॉलिटिक्स, जो रीशा दवानियाँ हैं, मैं क्या समझाऊँ, मुझे आप बताओ ना। जो अपने एरिए के कॉरपोरेशन के पॉलिटिक्स को नहीं समझ सकते, जो लोग, जो बेचारे ग्राम पंचायत के पॉलिटिक्स को नहीं समझ सकते, मैं क्या उनको जवाब दूं और क्या समझाऊं, क्योंकि उनका लेवल ही नहीं है वो सारी बातों को समझने का। इसके लिए मैंने आज तक पूरा डिटेल्स में आपको वो सारी चीज़ें कभी भी नहीं बताया हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है, उसकी हकीकत मालूम है, रियलिटी मालूम है। इस्माइल हानिया, उनकी बहन, वो इज़राइल की उसको सिटीज़नशिप मिली हुई, उनके सारे भाइयों को इज़राइल की सिटीज़नशिप मिली हुई, उनके दोनों बेटे इज़राइल गवर्नमेंट में बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं। वो हमास अपनी जगह पे अलग थी, जो मरहूम शेख अहमद यासीन की हमास थी वो एक अलग हमास था, हमास हुआ करता था। लेकिन 2007 में खुद हमास के दरमियान में ऐसा खलफशार पैदा हुआ और वो जो थे शेख अहमद यासीन, उनको शहीद कर दिया गया। उनकी शहादत के बाद आपस में वहाँ पे जो हमास को ही बेचने के बारे में जो इंतशार पैदा हुआ, वैसे तो उन्होंने फिर उसको पूरा का पूरा कठपुतली बना दिया बेंजामिन नेतन्याहू के हाथों का। खैर वो एक उसके अंदर के जो सारे डिटेल्स है कि उन्होंने ख़ुद फ़लस्तीनियों को फिर उसके बाद में मारना शुरू किया। आज वहाँ पे डर और खौफ का ऐसा माहौल है, हमास के बारे में कोई कुछ बोल नहीं सकता। सबको मालूम है वहाँ के लोगों को, किसी इमाम ने बोला तो उसको शूट कर दिए उन्होंने, मस्जिदों को मिसमार कर दिए, बिल्डिंगों को उड़ा दिए वहाँ पे। क्यों ऐसा किए, मुझे आप बताइए, क्यों ऐसा किए? क्योंकि हमारा वो लेवल ही नहीं है वो सारे पॉलिटिक्स को समझने के लिए। मिस्र के अंदर जो इनकलाब आया हस्नी मुबारक के ख़िलाफ़, चलो मेरा सवाल है आपसे, हस्नी मुबारक के ख़िलाफ़ इख़वान के लोगों ने जिस तरीक़े से वहाँ पे रिवॉल्यूशन किया, उसका फ़ायदा क्या मिला आपको? मुझे बताओ, एक बेनिफिट मुझे आप बता दो, चाराने का भी, तो मैं आपकी बात को मान लूँगा कि हाँ ये फ़ायदा हुआ। सिवाय इसके कि 1.5 से 2 लाख लोगों की जानें गई उसके अंदर, 1.5 से 2 लाख, हज़ारों लोगों के कारोबार बर्बाद हो गए, सैकड़ों नौजवान आज जेल की सलाखों के पीछे बंद है, उसके अलावा कुछ हाथ में आया नहीं। और
जो अब्दुल फत्ताह सीसी, वो कुर्सी के ऊपर काबिज होके बैठ गए। तुमको क्या मिला मुझे बताओ ना। इतना सारा जो है हंगामे करने का, और मुल्क की इकोनॉमी रिवर्स में आ गई। वो मिस्र का जो वहाँ की जो करेंसी है दुनिया में, यानी हमारे 10 रुपये देने के बाद में उस टाइम पे वहाँ का एक मिला करता था, और आज की हालत ये है कि हमारे 5 रुपये 6 रुपये में वो एक आ जाता है। क्यों? करेंसी नीचे आ गई वहाँ की। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से ये सारे हंगामे। हमको उतना होश ही नहीं है। लीबिया पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। किसकी साजिशें थी ये? इन्हीं यहूद व नसारा की साजिशें थी। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो क्या है ना, मुझे डिटेल में बोलने को जमता नहीं है सारी चीज़ें। ये सारी बातें जो डिटेल्स है ना, मैं डिटेल्स में वीडियो में या वीडियो बनाकर जो है और भी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बता सकता हूँ। लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी है, हम ये समझे ये जो है ना यहूदियों की जो साजिशें हैं आज मुसलमानों को मुंतशिर करने के लिए और मुसलमानों को ही आपस में लड़ाने के लिए, कि ईरान और इराक़ के दरमियान में 12 साल तक जंग चली, 12 साल तक, और 80,000 लोग मारे गए दोनों तरफ से। और वो दोनों लोग जो थे वो तो मुसलमान ही थे, चाहे इधर से मारे गए हो या उधर से मारे गए हो। और वो मरवाने वाला कौन था? यही यहूद व नसारा, जिन्होंने खाली एक फुसकी छोड़ दी है कि ईरान और इराक़ के बॉर्डर के पास एक एरिया ऐसा है जहाँ पर तेल के इतने ज़खायर है जो आने वाले 50 साल में भी ख़त्म नहीं हो सकते। अब इराक़ ने बोला ये हमारी जगह है, ईरान ने बोला ये हमारी जगह है। दोनों उसके ऊपर कब्ज़ा करने के लिए आपस में ही लड़ पड़े, और 12 साल तक 80,000 लोग मरने के बाद में जब वहाँ पे खोदा गया और फिर तहकीकात की गई तो वहाँ पे सिवाय पत्थरों के बोले कुछ भी नहीं है नीचे। अल्लाह हिफाजत फरमाई। तो ये जो है ना मोहतरम दोस्तों, असल में हमारा ये जो टॉपिक चल रहा था, बोरिस जॉनसन के जो ग्रैंड फादर थे, वो अपने ज़माने के बहुत ज़्यादा बाअसर बारसूख इंसान थे, और खिलाफत उस्मानिया के अंदर उनकी बहुत बड़ी पोस्ट थी। वो मिनिस्टर हुआ करते थे और अपने ज़माने में बड़े राइटर भी हुआ करते थे। जो परदादा थे उनके अली कमाल, जो हाफिज़ कुरान थे, उनके घर में उन्होंने जो है एक क्रिश्चियन औरत को घुसा दिए, और उससे जो बच्चा पैदा हुआ उन्होंने उसका नाम उस्मान रखे। लेकिन चूँकि उसकी माँ तो क्रिश्चियन थी, नाम चाहे तुम कुछ भी रखो, उसने भी फिर एक और क्रिश्चियन औरत से ही शादी किया, और फिर बाद में वो सिलसिला ही ख़त्म हो गया मुस्लिम नाम रखने का। फिर उसने डायरेक्ट अपने बच्चों के नाम वही रखी, स्टैनली और जॉनसन और पता नहीं क्या क्या, ये सारे जो नाम मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो अल्लाह हिफाजत फरमाए, और अल्लाह ये यहूद व नसारा की साजिशें समझने की हमारे अंदर सलाहियत पैदा फरमाए। जोश नहीं, नो जोश, नो जज्बात। समझो ये साजिशों को, समझो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।